दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो यहाँ देखेंगे ईसाई धर्म के बारे में 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बन पाता है। वो सारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखना, मजा आएगा तो लाइक करना जरूर। तो पहला आपका क्वेश्चन कि ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो आपको बताना है। तो जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईसा मसीह को माने जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कि ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो आपको बताना कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था किस स्थान पर हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेथलहम में। आपका अगला क्वेश्चन कि ईसा मसीह की जन्म दिवस को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना कि ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिसमस। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह की माता का नाम क्या था। तो आपको बताना है कि ईसा मसीह का माता का नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मैरी। आपका अगला क्वेश्चन कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो आपको बताना है कि ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बाइबल। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसाई मसीह किस भाषा में उपदेश देते थे। तो आपको बताना कि ईसा मसीह किस भाषा में उपदेश देते थे। जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरामी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है ईसा मसीह के शिष्यों को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि ईसा मसीह के शिष्यों को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेरित। आपका अगला क्वेश्चन है गुड फ्राइडे किस घटना का प्रतीक है। तो आपको बताना है गुड जो फ्राइडे किस घटना के प्रतीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का पुनर्जीवन किस दिन हुआ था। तो आपको बताना है कि ईसा मसीह का जो पुनर्जीवन किस दिन पर हुआ था। तो आपको 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि बपतिस्मा का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है बपतिस्मा का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल और जल द्वारा दीक्षा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बाइबल कितने भागों में विभाजित है। तो आपको बताना है कि बाइबल कितने भागों में विभाजित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 भागों में विभाजित है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बाइबल के 2 भाग कौन से हैं। तो आपको अगला क्वेश्चन है कि बाइबल के 2 भाग कौन से हैं। तो आपका इनमें से बताना है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुराना और नया नियम, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि पुराना नियम मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। तो आपको बताना है कि पुराना नियम जो मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहूदी धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि नया नियम मुख्य रूप से किसके जीवन पर आधारित है। तो आपको बताना है नया जो नियम है वो मुख्य रूप से किसके जीवन पर आधारित है। 4 ऑप्शन में दिया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईसा मसीह के। आपका अगला क्वेश्चन है ईसा मसीह का जन्म किस राजा के शासन काल में हुआ था। तो आपको बताना है ईसा मसीह का जन्म किस राजा के शासन काल में हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेरोदेस महान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का जन्म किस वर्ष के आसपास माना जाता है। तो आपको बताना है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था किस वर्ष के आसपास माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके दिया गया है, वह आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 ईसा पूर्व। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का पेशा क्या है था। तो आपको बताना है कि ईसा मसीह का पेशा क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि इनका पेशा था बढ़ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन कि ईसा मसीह ने अपना प्रचार कार्य किस आयु से शुरू किया। तो आपको बताना है कि ईसा मसीह ने अपना प्रचार कार्य किस आयु से शुरू किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 30 वर्ष, उसे ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह ने कितने प्रेरित चुने, यानी कि प्रेरित मैंने अपने शिष्य चुने। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 12 चुने थे। आपका अगला क्वेश्चन कि अंतिम भोज में ईसा मसीह ने क्या दिया था। तो आपको बताना है कि अंतिम भोज में ईसा मसीह ने क्या दिया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रोटी और शराब। आपका अगला क्वेश्चन कि ईसा मसीह को किसने धोखा दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपको बताना है। तो जो आप सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहूदा इस्करियोत। आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्टियस पिलातुस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का पुनर्जीवन कितने दिन बाद हुआ। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 दिन बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का प्रतीक क्या है। तो आपको बताना कि ईसा मसीह का प्रतीक क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रॉस, यानी कि क्रॉस के चिन्ह ईसा मसीह का प्रतीक, ऑप्शन है बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि
पेंटेकोस्ट दिवस किस घटना को दर्शाता है? तो आपको बताना है पेंटेकोस्ट दिवस किस घटना को दर्शाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पवित्र आत्मा का आगमन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म के प्रमुख पंथ कितने हैं? तो आपको बताना है कि ईसाई धर्म के प्रमुख पंथ कितने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म के प्रमुख पंथ कौन से हैं? तो आपको बताना है कि प्रमुख पंथ कौन से? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। वो हो जाएगा आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैथोलिक और प्रोटेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि पोप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है पोप का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जो आप सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेटिकन सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में वेटिकन सिटी किस देश के अंदर स्थित है? तो आपको बताना है कि वर्तमान में वेटिकन सिटी किस देश के अंदर स्थित है। जो कि आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इटली, यानी कि इटली के अंदर वेटिकन सिटी स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है कि पोप को किस उपाधि से पुकारा जाता है? तो आपको बताना है कि पोप को किस उपाधि से पुकारा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होली फादर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है ईसाई धर्म में रविवार को किस कारण से पवित्र माना जाता है? जो कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आपका जो इनमें सही आंसर हो जाएगा इस दिन पुनर्जीवन हुआ था, यानी कि ईसाई धर्म के इस दिन पुनर्जीवन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बाइबल में कुल कितनी पुस्तक होती हैं? तो आपको बताना है कि बाइबल में कुल कितनी पुस्तक होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 66, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पुराना नियम में कितने पुस्तक हैं? तो आपको बताना है पुराना नियम में कितने पुस्तक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 39 पुस्तकें हैं। आपका अगला क्वेश्चन कि नया नियम में कितने पुस्तक हैं? तो आपको बताना है कि नया नियम में कुल कितने पुस्तक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 27 पुस्तकें। आपका अगला क्वेश्चन है कि बाइबल का पहला वाक्य क्या है? तो आपको बताना है कि बाइबल का पहला वाक्य क्या है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आपका अगला क्वेश्चन कि ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर कितने रूप में विद्यमान है? तो आपको बताना है कि ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर कितने रूप में विद्यमान है। जो कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, यानी 3 रूप में विद्यमान। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर के 3 रूप को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि ईश्वर को 3 रूप को क्या कहा जाता है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो तो होगा त्रिमूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म के त्रिमूर्ति के 3 रूप कौन कौन से हैं? जो कि आपको बताना है ईसाई धर्म में त्रिमूर्ति के 3 रूप कौन कौन से थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि ईसाई धर्म में प्रार्थना के लिए प्रमुख भवन को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि चर्च। आपका अगला क्वेश्चन कि ईसाई धर्म में पादरी और अंग्रेजी को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है ईसाई धर्म में पादरी और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो मतलब बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रीस्ट। आपका अगला क्वेश्चन कि ईसा मसीह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो आपको बताना है कि ईसा मसीह की जो मृत्यु हुई थी वो किस स्थान पर हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोलगत्था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि मसीह को किसने दफनाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूसुफ अरिमथिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका ईसाई धर्म में मसीह शब्द का क्या अर्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो उद्धारकर्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि बाइबल का नया नियम किस भाषा में लिखा गया था? तो आपको बताना है कि बाइबल का नया नियम किस भाषा में लिखा गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ग्रीक भाषा में लिखा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि बाइबल का पुराना नियम किस भाषा में लिखा गया था? तो आपको बताना है बाइबल की जो पुराना नियम हुआ था किस भाषा में लिखा गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा हिब्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र किसने कहा? तो आपको बताना है कि ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र किसने कहा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूहन्ना और बपतिस्मा देने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि लॉर्ड्स प्रेयर का आरंभ कैसे होता है? तो आपको बताना है कि लॉर्ड्स प्रेयर का आरंभ कैसे होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हे पिता जो स्वर्ग में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ईसा मसीह को किस राजा के आदेश पर कोड़े लगाए गए थे? तो आपको बताना है कि ईसा मसीह के किस राजा के आदेश पर कोड़े लगाए गए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्टियस पिलातुस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला कि बाइबल में अपोकैलिप्स किस पुस्तक को कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाशित वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन कि ईसाई धर्म में गॉस्पेल का अर्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुभ समाचार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि ईसाई धर्म में होली बाइबल का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है कि होली बाइबल का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पवित्र पुस्तक। आपका अगला क्वेश्चन है कि नाजरेथ किसके द्वारा प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कि नाजरेथ किसके द्वारा प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईसा मसीह का पालन पोषण स्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह को शांति का राजकुमार किसने कहा? तो आपको बताना है कि ईसा मसीह को शांति का राजकुमार किसने कहा, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यशायाही नाबी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि अवतार शब्द ईसाई धर्म में किसके लिए प्रयोग होता है? तो आपको बताना है कि अवतार शब्द ईसाई धर्म में किसके लिए प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि ईसा मसीह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि ईसाई धर्म में सैक्रमेंट को क्या अर्थ है? तो आपको बताना है कि ईसाई धर्म में सैक्रोमेंट का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धार्मिक संस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म में कुल कितने बार स्क्रैमेंट संस्कार होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से, यानी कि 7 बार होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि माउंट सिनाई किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कि माउंट सिनाई किस घटना के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा मूसा को दास अज्ञात मिलना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि अमेन शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है अमेन शब्द का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऐसा ही हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म में एडवेंट किस अवधि को कहते हैं? तो आपको बताना है कि ईसाई धर्म में एडवेंट किस अवधि को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिसमस से पहले की तैयारी का समय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईसा धर्म में गुड न्यूज किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आपको बताना है ईसा मसीह में गुड न्यूज किसके लिए प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रास्पेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे कमेंट बॉक्स में बताना है पहले से आप कितने क्वेश्चन जानते थे। अगर वीडियो अच्छी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।